आप एक ऐसा सीजन को देख रहे हो जहाँ पे सबकी कंबाइंड फेलियर की वजह से ही टीम उतनी नीचे गई है। मेरा इस बार भी ये सही था कि सीएसके जीते या ना जीते मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैं चाहता हूँ कि प्लेऑफ्स में पहुंच जाए। लेकिन यार बड़े बात कर रहे हैं यार, नहीं come on। यार मैं क्या बात करूं यार, मैं जय भाई कितना दोगला हूं मैं। दुबे जी का लड़का फॉर अ रीजन हाँ। होता है कि दुबे जी के लड़के सीखो कैसे पेला जाता है। मेरी टीम से दूर रख लो भैया, मेरी टीम से दूर रख लो। इफ ऋतु कम्स अहेड एंड सेज कि नहीं मुझे कैप्टनसी मुझे नहीं नहीं, चाहिए exactly। और मुझे एज अ प्लेयर ही सिर्फ खिलाओ, आई विल प्ले मोर बेटर। इतना खर्चा हो ही गया, हमारे इधर चिप्स भी ले ठीक है कितना दोगला हूं मैं, बिकॉज हेजलवुड को महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया था T20 क्रिकेट में। 2020-21 से पहले हेजलवुड की T20 फॉर्म बहुत खराब थी। गाइस मूव ऑन जो शब्द है ना, उसको सीएसके फैंस के साथ अगर आप जोड़ोगे तो उनको समझ में आता होगा इस बार की मूव ऑन करना कैसे होता है। सीएसके ने मूव ऑन कर भी लिया है थोड़ा सा, और आगे बाकी था और बचा जो है ना वो हो जाएगा। और आगे जाके परफॉर्मेंस कैसी आएगी वो नहीं पता, लेकिन रिलीज करते हुए कौन कौन से प्लेयर्स रिलीज हो सकते हैं वो हमें पता चल गया। और कौन सा एक वो नाम है, क्या वो अगले साल दिखेगा नहीं दिखेगा वो हमें पता है, नहीं पता है, नहीं पता है, वो इस साल भी नहीं दिखा है। लेकिन नहीं यार, ऐसे मैं बात कर रहा हूँ, एक सेकंड यार, बड़े बात कर रहे हैं यार, नहीं come on। यार मैं क्या बात करूं यार, मैं जय भाई। अब मुझे पता था यहाँ पे अगर मैं सीएसके में और ये एमएस धोनी का नाम बिठा दूंगा ना तो ऋषित चुप बैठ ही नहीं सकता है, रो ही देगा बिल्कुल। और वही हुआ है गाइस, देखो आपके सामने है। ये ऐसे ऐसे सीएसके फैंस हैं जो शायद से उम्मीद लगा कर बैठे थे, खड़े थे वहीं पे आज भी, कि दिल ये बेकरार था कि शायद से वो एमएस धोनी की एक झलक दिखेगी। वो झलक दिखाई एंड में आते आते चेपॉक पे, लेकिन खेल नहीं पाए, भाई मैदान के बाहर दिखे। कितना दोगला हूं मैं, कितना दोगले हैं मेरे जैसे फैंस जो सीजन के स्टार्ट होने से पहले ये बोल रहे थे कि धोनी को अब साइडलाइन हो जाना चाहिए, धोनी को लेट द यंगस्टर्स फोकस, लेट द लीड। ठीक है, चेन्नई की टीम को स्ट्रांग बनाओ, इस समय वीकेस्ट लिंक महेंद्र सिंह धोनी है। और मिड सीजन में मैंने रील बनाई थी कि भाई एक मैच खेलने आ जाओ भाई, इस टीम को जरूरत है आपकी, इस टीम को जरूरत है। और अभी भी पता नहीं क्यों लग रहा है 2027 में भी खेलेंगे और मैं बहुत खुश होऊंगा कि एक दो मैचेस खेल ले भाई। whatever be the business, whatever be the cases, sponsors, ये टिकट विकेट जो भी है जैसा भी है, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा। टीम को नीड है उस बंदे की, नॉट बिकॉज वो बल्ले से मैच जिता देगा, वो अपने माइंड से मैच जिता सकता है। दैट इज व्हाट मैटर्स। देखो यार, जब तक वो मेगा ऑक्शन नहीं आ रही है तब तक तो एमएस धोनी शायद रहेंगे, और जितना सुनने में आ रहा है कि 2027 में रहेंगे एटलीस्ट टीम का पार्ट। और कुछ नहीं तो एक आध झलक दिख ही जाएगा, वी आर ऑल होपिंग फॉर दैट। और कम से कम ऋषित के दिल रखने के लिए तो भाई बहुत ऋषित फ्रॉम मेरठ का दिल रखने के लिए प्लीज माही भाई एक आध मैच खेले भाई ना। मैं बहुत जेन्युइनली बहुत सैड था यार, जब वो चीपॉक वाली सीन हुई थी, जब वो फोटो खिंचवाने आए थे, लिटरली भाई हो जाए कि भाई इस बंदे की वजह से क्रिकेट देखना स्टार्ट किया है और ये बंदा जब रिटायरमेंट ले रहा है, लाइक फाइनली इज टेकिंग हिज रिटायरमेंट, जो नहीं दिखेगा फील्ड पे, नहीं दिखे इस बार भी फील्ड पे। बट वो जब फोटो खिंचाने में आए तब भी बहुत इमोशन हो गया था कि यार मतलब कैसे एक इंसान हम लोगों को इतना क्रेजी कर सकता है, जबकि मैं मिला नहीं हूँ धोनी से कभी भी, कोई इम्पैक्ट नहीं है क्रिकेट में। बट वाओ यार, आई जस्ट लव आई लव दिस मैन। हाँ, बहुत ही भावुक हो जाएगा बहुत ये, ज्यादा हम हो आगे जाएगा, ऐसे बढ़ते रोना हैं। नहीं है हाँ, हमें। ऐसा- हम बात करने वाले थे कि 5 रिलीज कौन से हो सकते हैं सीएसके कर देगी बिफोर द ऑक्शन, बिकॉज टीम के अंदर रिवैम्प करना बहुत जरूरी है इस वक्त पे। और इस टीम ने फाइट भी दिखाई है लास्ट में आते आते, कि एटलीस्ट आप टेबल पे एंड में नहीं फिनिश कर रहे हो, आप 14वें मैचेस 14th मैच तक भी यू आर इन द कंटेंशन ऑफ प्लेऑफ्स। दैट इज अ वेरी बिग विन विदाउट एमएस धोनी। तो ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी क्वेश्चनेबल थी, फॉर्म क्वेश्चनेबल थी, ओवरऑल टीम की कंसिस्टेंसी भी क्वेश्चनेबल थी, जो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशंस बन रहे थे उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें होंगी। रिलीज कौन कौन से प्लेयर्स होंगे, सबसे पहला नाम एमएस धोनी के अलावा बात करेंगे पहले, वो बाद में बात करेंगे। मुझे लगता है पहले एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, विदाउट एमएस धोनी एंड विद 8 मेन प्लेयर्स बीइंग इंजर्ड। इंजरी So, तो बहुत yeah. बड़ा कंसर्न था। तो इस बार ये चोटिल सुपर किंग्स थे, लाइक आकाश चोपड़ा इन कमेंट्री के सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स या कमबैक सुपर किंग्स नहीं, चोटिल सुपर किंग्स, एंड इट वाज राइटली देयर। बट पहला प्लेयर जो मुझे लगता है कि रिलीज होगा ही होगा, दैट इज राहुल चहर। आई थिंक फेयर टू हिम एंड फेयर टू चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि अगर चेपॉक के मैदान पे स्पिनर्स नहीं खेल रहे हैं तो आप समझ जाओ कि आपके पास वो नहीं है मोजो, अगेन लाइक ऐसे आपका मोजो खो गया है राहुल चहर भाई। और उनके मतलब अपार्ट फ्रॉम राहुल चहर उनके पास उस तरह के ऑप्शंस और Options बहुत है। सारे हैं। श्रेयस गोपाल कॉन्स्टेंटली डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो शायद लाइक फॉर लाइक काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट्स है, तो उस हिसाब से राहुल चहर को वो जाने दे सकते हैं। और शायद वो उधर मुंबई बैठी है राहुल चहर को राहुल लेने चहर के को लिए। लेने के लिए।
वो चेहर चेहर का ट्रेड होता रहेगा, मेरे को लग रहा है कि मुझे वहाँ भी ये से लग रहा है ऐसा दीपक कुछ चेहर होने इधर आ वाला है। जाएंगे, राहुल चेहर उधर चले जाएंगे, तो चेहर ब्रदर्स रहेंगे ऐसे ही। बाकी राहुल चहर की एक्चुअली वैल्यू सेम नहीं है दीपक चहर और राहुल चहर की। 9.2 है, वहाँ पे 5.2 है, बट 5.2 फॉर सीएसके इज अ बिग अमाउंट आई थिंक। वो 5.2 अगर अपने पॉकेट में से रिलीज करते हैं, दे कैन गेट अ बेटर प्लेयर देन राहुल चहर। उनको 14.2 नहीं बड़ी अमाउंट लग रही है। वो भी हम बात करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, बट 5.2 तो रिलीज कर ही सकते हैं ना। हाँ यार, of course। बिकॉज उनके स्पिनर्स तो Yeah. मुझे लगता है नेक्स्ट सीजन के लिए सेटल्ड है। अकील हुसैन एंड नूर अहमद इज अ परफेक्ट एडिशन फॉर देयर। It's just कि they would want some Indian player as well. राहुल चेहर will not fit into the squad कि अगर आप 5-5.5 करोड़ दे रहे हो, मेरे को लगता है मयंक मार्कंडे अगर एमआई से रिलीज होंगे तो शायद से सीएसके माइट गो आफ्टर हिम, या फिर कोई नया अगेन एक और बेबीज आर्मी तो क्रिएट कर ही रही है सीएसके भी, क्या तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई नया प्लेयर आ जाए, ऐसा उभर के आ जाए, ठीक है। बट 5.2 करोड़ बहुत ही बड़ी अमाउंट है हाँ, पर्स से रिलीज करने फॉर के राहुल लिए। चहर। And that too, you're not making him, Making the best in the use of 11. him. हाँ, हाँ। you're not making him play in the 11, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं questionable रहती है। तो राहुल चेहर would be the guy. राहुल चहर माइट बी द Second? और कौन? मुझे लगता है कि खलील अहमद एक और बड़ा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि खलील अहमद को, ऑल्दो खलील वाज इन गुड फॉर्म, ही परफॉर्म्ड नाइसली इन 2025 एज वेल एज फार एज आई रिमेंबर, बट उनकी इंजरी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। लास्ट टाइम भी वो इंजर्ड हो गए थे, इस टाइम भी वो इंजर्ड ही हो गए। इंजर्ड क्या, भागते भागते रनअप लेते लेते हैमस्ट्रिंग पकड़ ली। और चेन्नई के पास अब 3 लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं, स्पेंसर जॉनसन है, गुरजनप्रीत है एंड मुकेश चौधरी है। मुकेश चौधरी ने बहुत अच्छे से कवर अप करा है इस बार, एंड ही वाज लुकिंग लीथल। तो अगर चेन्नई मुकेश चौधरी को बैक करती है, जो वो बहुत अच्छे से करके आ रही है, तो खलील अहमद का पर्स अगर वो रिलीज कर देते हैं, दैट विल बी गुड एडिशन। ट्रू। एंड दीपक चेहर की हम बात कर ही रहे हैं कि शायद से रिलीज हो जाएंगे एमआई से, तो फिर शायद से वो इधर आ जाएंगे, तो और बेटर एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा फास्ट बॉलिंग यूनिट का। खलील अहमद वही है कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट बहुत सारी है उनके सीएसके के पास, तो वो शायद से एक बैकफायर कर सकती है खलील अहमद की प्लेस के ऊपर वहाँ पे सीएसके के अंदर। एंड 9 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4.8 अच्छा सॉरी 4.8 9 करोड़ तो दीपक चेहर का था। हाँ, 4.8 करोड़ में ऑफ कोर्स यार, मतलब मेरे को लगता है प्लस आपको एक थोड़ी फायर पावर चाहिए वहाँ पर, कोई एक मे बी व्हाट इफ जस्ट इन केस वाइल्ड थॉट कि अगर ट्रेंट बोल्ट रिलीज होते हैं, क्या बता, बट स्पेंसर जॉनसन है, बट स्टिल वो एक्सपीरियंस के साथ, वो एक्सपीरियंस तो मिसिंग है सारा सीएसके में, यार फास्ट बॉलिंग यूनिट में एक्सपीरियंस बट मिसिंग। सीएसके अभी अपना ट्रेंड बदले है, दे आर नो लॉन्गर द डैडीज आर्मी। अभी वो धीरे धीरे बच्चों की आर्मी बन रहे हैं। बोल्ट पे तो नहीं जाएगी, हाँ। आई एम प्रीटी श्योर, बट हाँ खलील अहमद को रिलीज करना बेटर रहेगा, बिकॉज इफ दे रिलीज 5.2 फ्रॉम राहुल चहर एंड 4.8 फ्रॉम खलील, 10 करोड़ आपके बहुत स्लॉट इन खाली। आप ऑलराउंडर लेके आ सकते हो, आप एक पावर हिटर लेके आ सकते हो, जो मिसिंग था इस सीजन। और वो भी ये 2 वो प्लेयर्स है जो खेले ही नहीं है बिल्कुल, हाँ, एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं ढंग से, मतलब पूरा सीजन ही ऐसे रहा है कि भाई उनके बिना टीम ने थ्राइव कर लिया है। तो मे बी कुछ हो सकता है। बाकी एक प्रशांत वीर, मेरे को लगता है कि सीएसके क्वेश्चन करेगी जरूर कि भाई डू वी रियली नीड हिम और नॉट। दे डू नीड समवन, हाँ दे डू नीड समवन जो जडेजा की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट बन के आए, ऑलराउंडर हो, 7वें 8वें नंबर पे आके बैटिंग दे दे। प्रशांत वीर ने बैटिंग में भी दिखाया था थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की शायद से आ सकती है वो बैटिंग उस तरह की जो जडेजा फ्लेवर लेकर आते थे, बट उस तरह की वैल्यू प्रोवाइड तो बिल्कुल भी नहीं कर पाए हैं। यार देखो बात ये भी है कि उसे बॉलिंग कराई नहीं है उस तरह से, ठीक है, इंजरी रही है। हाँ, और बैटिंग में भी थोड़ा बहुत जैसे आप बोल रहे हो कि ही हैज शोन सम साइंस। यार पहला सीजन में हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट कि वो एकदम एक्सप्लोसिव बैटिंग करेंगे? चेन्नई सुपर किंग्स ऐसी टीम नहीं है जो बहुत रैश कॉल्स लेती है, एंड इफ दे हैव बैक्ड वन प्लेयर एट 14.2 करोड़ रुपीस, दे वोंट रिलीज हिम इन जस्ट वन सीजन। चेन्नई की वो लेगेसी तो रही है, मैनेजमेंट की वो डिसीजन रही, बट जस्ट लेट्स रिकॉल अबाउट समीर रिजवी's केस। समीर रिजवी वाज द हाईएस्ट पेड अनकैप्ड प्लेयर एट दैट टाइम ऑक्शन में, 8 करोड़ के आसपास जब वो गए थे। कुछ मौके दिए, वो मौके भी पूरी तरह से मैं मौके नहीं कहूंगा, बिकॉज ही इज अ सॉर्ट ऑफ प्लेयर जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता है, उसको बहुत ही नीचे मौके दिए थे, तो वो परफॉर्मेंस दिखी नहीं आपको ऑन पेपर्स, तो वहाँ पे रिलीज कर दिया, 8 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए आपने, जो भी किया। आई जस्ट फील कि ऐसा हो सकता है क्योंकि अब आईपीएल टीम्स भी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शनल हो गई हैं, वो बैकिंग वाली बात वो नहीं रहती कि आप 3-4 साल भी अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हो, अनटिल अनलेस यू आर राहुल तेवतिया कि आपको टीम में रखा हुआ है, तो वो मेरे को लगता है कि इस बार अब वो पेशेंस लेवल खत्म हो गया फ्रेंचाइजेस का कि भाई आरओआई नहीं आ रही है तो मे बी वी हैव टू टेक अ कॉल। तो उस लिहाज से प्रशांत वीर को शायद से रिलीज करके बाय बैक कर ले, बाय बैक करना इज अ गुड ऑप्शन। क्योंकि 14.2 में मुझे लगता है कि प्रशांत वीर पे कोई नहीं जाएगा, बिड नहीं करेगा 14 में। इस बार तो हो गया क्योंकि वो मिनी ऑक्शन वाला सीन था और सबके पास पर्सेस खाली थे, बट मुझे लगता है 14.2 अब जब रिलीज होंगे, आपने देख लिया कि इतना कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, बन सकता है इन कमिंग टाइम, बट इतना कोई बड़ा प्लेयर नहीं है कि आप उस पर बैक करो 14.2 करोड़ तक लेके जाओ, तो कम अमाउंट में प्रशांत वीर आराम से मिल सकते हैं।
हो सकता है possible। मुझे ना बस एक जेनरिक प्रिंसिपल पे मुझे लगता है आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट कि आप ना कोई अगर प्लेयर को बहुत स्ट्रैटेजिकली चूज किए हो विच लुक लाइक कि उन्होंने प्रशांत वीर को एक स्ट्रैटेजिक चॉइस थे उनके, आप एक पूरे टीम का जब एक बैड सीजन गया है उसके बेसिस पे अपना स्ट्रैटेजी नहीं आपको चेंज करना चाहिए बिकॉज आप एक ऐसा सीजन को देख रहे हो जहाँ पे सबकी कंबाइंड फेलियर की वजह से ही टीम उतनी नीचे गई है एंड इट्स लाइक अ यू नो किसी और का परफॉर्मेंस भी किसी और पे रब इन करता है। तो अगर बहुत स्ट्रैटेजिक कॉल्स है उस पे एटलीस्ट 1-2 साल आपको टिके रहना चाहिए। 2 साल तो यार मिनिमम 2 to 3 years is something where everybody deserves a chance and especially youngsters like these for with whom you have an opportunity कि उनको आप बड़ा करो, डेवलप करो और अगले आगे चल के they become the face for your franchise। तो आई डू नॉट सी कि हाँ चलो आज की तारीख में 3 साल तक कोई भी फ्रेंचाइजी टिकी रहती है, बट एटलीस्ट अ बैक टू बैक सीजन तो इस तरह के प्लेयर्स डिजर्व ऋषभ करते पंत को हैं। दे दिए 27 करोड़ में 2 सीजन, तो फिर ये तो हो ही सकता है। क्या पता, मतलब पॉसिबिलिटी है, बट आई जस्ट फील कि यार 14 करोड़ अगर आप दे रहे हो प्रशांत वीर को, आप वो रिलीज करके वो अमाउंट सोचो, उसके अंदर प्रशांत वीर 5-6 करोड़ में अगर आ जाते हैं, ये 10 करोड़ से कम भी होते ना, तो शायद एक बार के लिए आप रिटेन कर लो। बट मेरे को लगता है वो जो 4-5 करोड़ का एक्स्ट्रा ब्रैकेट जो गया है ना वहां पर, वो कहीं ना कहीं खल रहा होगा सीएसके को थोड़ा सा। मतलब इट इज अ वेरी 50-50 चांस है, 70-30 चांस की देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि सीएसके शायद से रिटेन कर ले, बट कार्तिक शर्मा रिटेन होने वाले हैं। उन्होंने जो कार्तिक signs शर्मा दिखाया तो है, दिखाए हैं, वो ये signs। तो मेरे को नहीं लगता कि उनको उन्हें छोड़ेगी मैच्योर CSK। करेगी सीएसके, मे बी बहुत फेज में आयुष मात्रे टाइप प्लेयर है वो हाँ। अपने कमिंग टाइम में, एंड गुड टू सी हिम, गुड टू सी सीएसके बैकिंग हिम फॉर 14-13 मैचेस एटलीस्ट। True। बाकी मुझे लगता है कि एक प्लेयर जो रिलीज हो जाएंगे, बट उनके साथ अनफेयर हुआ है क्योंकि अगर महेंद्र सिंह धोनी विकेट के पीछे से होते ना तो मैट हेनरी को वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते, बिकॉज हेजलवुड को महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया था T20 क्रिकेट में 2020-21 से पहले। हेजलवुड की T20 फॉर्म बहुत खराब थी। जिन्होंने क्रिकेट एक्चुअली देखा है उन्हें पता है कि सीएसके या महेंद्र सिंह धोनी ने कैसे यूटिलाइज किया था 21 के सीजन में हेजलवुड को बहुत अच्छे तरीके से दुबई की पिचेस पे। उसके बाद से हेजलवुड का करियर T20 में इवन फॉर ऑस्ट्रेलिया बहुत ऊपर गया है। तो हेजलवुड की रिप्लेसमेंट में मान रहा था मैट हेनरी को, बट वो यूटिलाइजेशन सही से नहीं हो पाया क्योंकि मुझे ये लग रहा था करियर ग्राफ सेम है। मैट हेनरी का भी T20 करियर कुछ अच्छा नहीं गया है, आईपीएल में भी कुछ खराबी रही है, बट वो गाइडेंस नहीं मिल पाई। एंड फॉर दैट रीजन मुझे लगता है कि मैट हेनरी 2 करोड़ रुपए में रिटेन तो नहीं होने वाले, क्योंकि अगर नेथन एलिस आ रहे हैं, वो खेल रहे हैं, तो आपको पता है कि नेथन एलिस ऐसा पोटेंशियल प्लेयर है कि वो बंदा फिट बैठेगा आपकी टीम में। ट्रू यार, नेथन एलिस भी तो भाई ऐसा प्लेयर था जो मतलब बहुत ही बैडली सीएसके वुड हैव मिस्ड दिस ईयर। बैडली, या एग्जैक्टली। हम बात ही नहीं कर रहे हो कि वो पहले मैच से अवेलेबल नहीं थे, वो सीन, बट अगर वो अवेलेबल होते तो क्या याद है, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता वाली बात हो जाती। और वही है कि मैट हेनरी से एक्सपेक्टेशंस इतने बड़े थे ना, और उस हिसाब से डिलीवरी नहीं नहीं आई, आई। तो मतलब मजा नहीं आया बिल्कुल कि जो सबने सोचा था कि हाँ ही विल कम गुड। इसके अलावा और कोई नाम अमान खान, ऑल्दो नेग्लिजिबल अमाउंट, हाँ। बट आपको रिलीज करने हैं क्योंकि आपको पर्स खाली रखना है, आपको एक कंट्रोल रखना है, सो फॉर द मिनी ऑक्शन एज वेल। तो अमान खान ऐसी है। अमान खान तो मुझे एक जो ऑक्शन में देख के लगा था, इट वाज अ श्रेयस अय्यर कोटा। याद है कि पंजाब ने बस अमान खान के लिए हाँ, उठाया कर था लिया हाथ, था। और उसके बाद फिर सीएसके आए पार्टी में। बट ये 5 प्लेयर्स तो मुझे लगता है कि सीएसके विल रिलीज टू गेट अ गुड सोर्स ऑफ वर्स। प्रशांत वीर हो गए, मैथ्यू शॉर्ट का क्या लगता है? मैथ्यू शॉर्ट ने अपने लास्ट मैच में जो आपका मैच था अगेंस्ट गुजरात टाइटंस, ओपनिंग करके काफी अच्छी रन्स मारे थे। तो क्या पता चेन्नई फॉर एन एक्स फैक्टर ओपनिंग करवा दे उनसे, अगर आपको पावर प्ले यूटिलाइज करना फिर ऋतुराज गायकवाड़ जैसे नंबर 3 पर आए थे, नेक्स्ट ऋतुराज गायकवाड़ ड्रॉप हो जाएंगे ना। मस्ती कर रहा बट ऋतुराज हाँ, आई मीन हम रिलीज की बात कर रहे हैं दो, बट कैप्टनसी रिटेंसी की बात करें तो आई थिंक मुझे लगता है सीएसके ये कॉल तो जरूर ले लेगी हाँ। कि संजू सैमसन को हम शायद से 2027 में लीड करते हुए देख सकते हैं, बिकॉज ऋतुराज गायकवाड़ इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट कैप्टनसी इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टोल ऑन हिम। तो मैं चाहता हूँ कि संजू विद कैप्टनसी इज अ गुड प्लेयर, जो हमने राजस्थान रॉयल्स के साथ देखा था। ऋतुराज को फ्री खेलने दो, वो बंदा बहुत रन मार देगा, क्या पता ऑरेंज कैप भी जीत जाए अगले सीजन में, क्योंकि वो है उस पोटेंशियल का प्लेयर। तो ये वाला स्वैप मैं देखना चाहता हूँ, रिलीज करो ना करो किसी को, संजू सैमसन एज द कैप्टन फॉर चेन्नई सुपर किंग्स, आई एम रूटिंग फॉर हिम। एंड संजू सैमसन फ्लरिशेस अंडर द रिस्पांसिबिलिटी Of captaincy। कि वो बंदा और ज्यादा अच्छा प्लेयर लेकर आता है। इनकंसिस्टेंसी फिर भी रहेगी संजू सैमसन के साथ, एक सवाल रहता है कि भाई यार रन आएंगे, कंसिस्टेंटली आएंगे, नहीं आएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ना ये वाले सीजन में था इनकंसिस्टेंसी, 1-2 सीजन में, बट जब वो नए आए थे तो उसके बाद क्या किसी को मतलब consistency ही वाज सो डिपेंडेबल कि भाई ही Yeah। इज गोइंग टू परफॉर्म। जैसे अभिषेक शर्मा एसआरएच के लिए है, वैसे ही ऐसा था कि ये तो परफॉर्म करेगा ही यार आगे।
मुझे लगता है कि चेन्नई विल टेक दैट कॉल ओनली इफ ऋतु कम्स अहेड एंड सेज कि नहीं मुझे कैप्टनसी मुझे नहीं नहीं चाहिए Exactly. और मुझे एज अ प्लेयर ही सिर्फ खिलाओ, आई विल प्ले मोर बेटर। मुझे नहीं लगता है कि चेन्नई का मैनेजमेंट उस तरह से एक्ट करेगी इतनी जल्दी, इतनी रैश डिसीजंस वो लेते नहीं है। बट यार पता है कैप्टनसी फिर भी मैं फेयर डिफेंड कर लेता, बट यार प्लेऑफ्स में जो वो एक कोट था ना, लेगेसी थी कि देयर इज नो फाइनल और देयर इज नो प्लेऑफ्स विदाउट चेन्नई, वो जा रही है यार। 3-4 साल आप प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, मीडियोकर परफॉर्मेंस रही है, तो यार वो लेगेसी मेरे को ऐसा लगता आई है डोंट भाई- वांट कि सीएसके जीते ही जीते। मेरा इस बार भी ये सही था कि सीएसके जीते या ना जीते मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैं चाहता हूँ कि प्लेऑफ्स में पहुंच जाए, बिकॉज वो मेरी टीम का ना एक फ्लेक्स था उस टाइम पे कि कोई आए ना आए चेन्नई आपको दिख जाएगी प्लेऑफ्स में खेलती हुई, वो फ्लेक्स जा रहा है मेरा, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है यार। बिल्कुल है, मेरे को लगता है आईपीएल इज जस्ट इवॉल्विंग। एमआई सीएसके जो पहले प्लेऑफ्स के नॉर्मल एक ऐसे होते थे कि यार ये तो रहने ही वाले हैं, अब वो चेंज होके बाकी टीम्स आ रही है, तो इट इज गुड फॉर द कंपटीशन एंड ओवरऑल द ब्रांड ऑफ आईपीएल एंड क्रिकेट, तो वो चीज़ अच्छी है। बट अगेन लेगेसी अगर आप सिर्फ फ्रेंचाइज बेसिस पे बात करो तो ऑफकोर्स सीएसके की लेगेसी जो वो नीचे डिग्रेड हुई है कुछ सीजन्स में, जो कि बहुत जल्दी अब रिवैम्प करने की जरूरत है, एंड विदाउट एमएस धोनी मूव ऑन करना ही पड़ेगा। तो एमएस धोनी जस्ट इन केस अगर आप लोगों को लगता है कि अगले साल खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्या वो दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, वैसे दिखेंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोल में, हमेशा ही इज गोइंग टू बी द फेस ऑफ सीएसके, वो कहीं जाने नहीं वाले वैसे वाला। बट एज अ प्लेयर डू यू थिंक कि शायद नेक्स्ट सीजन खेल के आ सकते हैं? बॉडी बताएगी उनकी तो वैसे यार नहीं बताते। बात ये है कि एमएस धोनी जो 4 करोड़ रुपए उनकी वैल्यू है वो जस्टिफाई कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ही इज गेटिंग। लेट्स टॉक बिजनेस फर्स्ट, कि इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर्स अगर सीएसके को स्पॉन्सर कर रहे हैं, बिजनेस दे रहे हैं, व्यूअरशिप आ रही है, हम बात कर रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ दैट फेस, इट्स बिकॉज ऑफ दैट लेगेसी दैट महेंद्र सिंह धोनी हैज मेड। तो चेन्नई, जैसे हम बोलते हैं कि आईपीएल एक बिजनेस भी है, तो टीम्स बिजनेस की तरफ से भी सोचती हैं। मत खिलाओ, नहीं खिलाया ना आपने इस बार महेंद्र सिंह धोनी को मैचेस, आप रख लो उस बंदे को टीम में, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो वो इन्वेस्टमेंट विन विन सिचुएशन है फॉर बोथ द पार्टीज। धोनी प्रैक्टिस में भी दिख रहे हैं, धोनी रील्स में भी दिख रहे हैं, ग्राउंड पे आ गए तो और भी बढ़िया बात है, हम जैसे फैंस और देखेंगे, हम जैसे फैंस ये होप करेंगे कि एक मैच क्या पता खिला भी ले टीम, इस फॉर्म में है या क्या नेट्स में है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यस, चेन्नई शुड रिटेन महेंद्र सिंह धोनी, बट इफ वी आर सीइंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ 4 करोड़ रुपए एक यंगस्टर को दे सकते हो, आप एक नया प्लेयर को दे सकते हो, आप ओवरसीज प्लेयर को, आप किसी का फ्यूचर बना सकते हो, तो वहां पे मुझे लगता है कि रिलीज कर देना चाहिए। यंगस्टर का कोई एक्सपीरियंस प्लेयर भी आ सकता है वहाँ पे। आराम से मे बी समवन लाइक करुण नायर, वो तो 40-50 लाख में 50 मेरी टीम से दूर रख लो भैया, मेरी टीम से दूर रख लो। इस बार एक शिवम दुबे काफी थे कैच छोड़ने के लिए, करुणा अरे नहीं शिवम चाहिए। दुबे के बारे में भी तो बात बीच में हो रही थी ना कि वो शायद से ट्रेड हो जाएंगे एमआई के साथ, हाँ, हार्दिक पांड्या और उनका, बट वो नीले कपड़ों में ज्यादा अच्छा खेलता है यार फेयर वैल्यू में होगी वो चीज, ऑब्वियसली तो मेरे को शिवम लगता बड़ा है है। वो तो होगा। बट एंड शिवम दुबे यार शिवम दुबे एक सीजन के परफॉर्मेंस में मत देखो, पिछले सीजन उन्होंने अकेले दम पे अपना मिडिल ऑर्डर संभाल के नहीं रखा शिवम हुआ को था। हम तो बात ही नहीं कर रहे, शिवम दुबे आप भी लेके आए हो शिवम दुबे के बारे शिवम दुबे में। का नाम ले आया भाई, मैं क्या कहीं शिवम दुबे भी ऐसे नहीं target शिवम कर दुबे दे। बढ़िया प्लेयर है भाई, बेस्ट। Best। अभी लास्ट मैच देखा था ना जीटी अगेंस्ट 47 मार के गए थे, क्या तगड़ी बैटिंग करी थी बंदे ने, फुल फॉर्म में होता है ना शिवम दुबे जब, तो फिर कोई बॉलर ले आओ उसके सामने, राशिद फिर तो सबको पेलता है वो। दुबे जी के लड़का फॉर अ रीजन होता है कि दुबे जी के लड़के सीखो कैसे पेला जाता है। बट सीएसके का ये महेंद्र सिंह धोनी की कॉल लेनी पड़ेगी उन्हें अपने हिसाब से। यार आई जस्ट फील कि अगर वो टीम के साथ सारा टाइम काम कर रहे होते हैं या सारा टाइम रहते हैं ना थ्रू आउट द सीजन, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता है, और शायद से प्लेऑफ्स में दिखती है हमें सीएसके, बिकॉज आशीष नेहरा जो काम करते हैं ग्राउंड के बाहर से, उतना ही अगर एमएस धोनी भी कर देते तो मेरे को लगता है वो ग्राउंड के विकेट के पीछे क्या, वो ग्राउंड के बाहर से मैच पलट देता बंदा। यार ये तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा कि ग्राउंड के बाहर से भी वो मैच पलट देंगे। वैसे तो याद है 2022 में इंडिया टीम के भी पार्ट रह चुके हैं वो, 2021 में ग्राउंड के बाहर से, मेंटोर तो उस तरह का नहीं है। बट हाँ, एमएस धोनी आज भी विकेट के पीछे से गेम बदल सकते हैं, तो चेन्नई विल ऑलवेज वैल्यू दैट, बट एवरीथिंग कम्स विद अ एक्सपायरी, एवरीथिंग कम्स विद प्राइस प्राइस टैग एंड अ सर्टेन टाइमलाइन। ऋषित के लिए ये बात दुखद है, लेकिन नहीं Do you यार, guys think कि MS धोनी एक्सेप्टेंस है, मेरे को एक्सेप्टेंस है कि महेंद्र सिंह धोनी का अब टाइम, यार टाइम 2023 में हो गया था महेंद्र, लेट्स बी ऑनेस्ट, वो फेरी टेल एंडिंग लिखी थी भगवान ने उस प्लेयर के लिए, जो मैं करेंगे मानता नहीं हूँ, वो। हाँ, बट फेरी टेल एंडिंग के लिए कभी चेज ही नहीं करा बंदे ने। तो हम एज अ फैन से ये बोल सकते हैं कि अगर आपने उस टाइम नहीं लिया तो एक और सीजन खेल लो यार, एक साइकिल और खेल के चले जाओ, इतना खर्चा हो ही गया, हमारे तो चिप्स भी ले ठीक है, बढ़िया ना। आईपीएल जस्ट फॉर फन, एंटरटेनमेंट। Yeah. वो बंदा मुझे खुशी दे रहा है देखने से, मैं देखना चाहता हूँ उस बंदे को, ठीक है। खुशी तो सबको ही मिलती है यार, बट ठीक है, लाइफ गोज ऑन, एवरीवन हैज टू मूव ऑन, हमने भी कर ही लिया ऑलमोस्ट। मैं बल दो बल का शायर। गाइस हम चलते हैं क्रिकेट अनस्क्रिप्टेड में, इतना ही, क्योंकि ये तो चुप नहीं होगा।
थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना और शेयर करना अपने CSK फैंस के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चुप हो, चुप चुप चुप।